संदेश लेखन है क्या? संदेश लेखन यानी किसी भी प्रसंग को या किसी भी विषय को जो आपको सूचित किया गया हो कि इस विषय में आप अन्य लोगों को संदेश दीजिए, या वो लोग भी हो सकते हैं, कोई छात्र हो सकते हैं, कोई विद्यालय का कोई अध्यापक हो सकते हैं, या कोई सामाजिक कार्यकर्ता हो सकते हैं। मतलब जिस संस्था से या जिस परिवेश से आप जुड़े हैं वहाँ के लोगों को संदेश देने का किस प्रकार आप संदेश देंगे, ये चीज़ें इसमें बताई जाती हैं। सबसे पहले हम जानते हैं संदेश लेखन है क्या। संदेश लेखन है किसी भी खबर या समाचार को प्राप्त करना, खबर को प्राप्त करना या समाचार को प्राप्त करना। जैसे आपको पता चल जाता है, कोई भी संदेश आप पढ़ते हैं तो पता चल जाता है कि ये चीज़ होने वाली है। फिर उसके बाद जैसे किसी कारण से आप किसी व्यक्ति से बात नहीं कर पा रहे हैं तो आप उन्हें मैसेज भेज देते हैं, इंग्लिश में मैसेज कहते हैं, संदेश कहते हैं। लेकिन संदेश लिखने का तरीका क्या है, ये इन चीज़ों को ज़्यादा जानना ज़रूरी है। अब जैसे आप कोई खबर है, कोई जानकारी है, कोई आपके घर में कार्यक्रम है, कोई आपके विद्यालय में कार्यक्रम है, तो इन सब चीज़ों को आप सूचित करें, बताएं। दूसरा क्या होता है, ये औपचारिक और अनौपचारिक दो प्रकार के होते हैं। एक तो औपचारिक क्या है, जैसे आपने ये पढ़ा कि ये कौन सा है, औपचारिक है। औपचारिक यानी कार्यालयी संदेश है या विभाग के द्वारा दिया गया संदेश है। जैसे कोई भी विभाग या कोई भी संस्था या कोई भी संगठन आपको अगर संदेश दे रहा है तो वो। और दूसरा होता है अनौपचारिक। तो अनौपचारिक यानी कि जो आपके घर परिवार, समाज या रिश्तेदार, मित्र से संबंधित हो। पत्र भी इसी तरह के होते हैं, पत्र भी औपचारिक और अनौपचारिक होते हैं, आप जानते हैं। तो औपचारिक पत्र क्या होते हैं कि आपको जो भी कार्यालय से संबंधित पत्र भेजने हैं, या आपको नौकरी से संबंधित पत्र भेजना है, संस्था को भेजना है, अखबार दैनिक समाचार पत्र को भेजना है, पत्रिकाओं के लिए भेजना है, या किसी चैनल को भेजना है, सूचना प्रसारण मंत्रालय को भेजना, मतलब जो भी कार्यालयी विभाग हैं और वहाँ आपको यदि पत्र संदेश भेजना है तो आप जो पत्र भेजते हैं उसमें वो औपचारिक हो जाते हैं। और बाकी उसके अलावा अन्य जो आपके रिश्तेदार नातेदार हैं उनको आप भेजते हैं तो वो अनौपचारिक हो जाता है। तो अब इसमें भी देखिए औपचारिक और अनौपचारिक दो प्रकार के संदेश होते हैं। एक तो कार्यालयी होते हैं और दूसरा व्यक्तिगत होते हैं। तो व्यक्तिगत संदेश अनौपचारिक होते हैं, ठीक है। अन धन उप धन चार धन इक, तो जब सबको जोड़ोगे तो वो अनौपचारिक बन जाएगा, ठीक है। आगे है औपचारिक संदेश, बता दिया मैंने, जैसे किसी ऑफिस को, किसी संस्था को लिखते हैं। और अनौपचारिक संदेश व्यक्तिगत होता है, तो पता हो गया आपको। तो जैसे कोई आप देखते हैं कि संदेश नेता के द्वारा, अभिनेता के द्वारा भेजा जाता है। जो आजकल वो नए शब्दों में ट्वीट आ गया है, ट्वीट करते हैं, है ना। तो ट्वीट करना क्या है, वही संदेश देना है, लोगों को बताना कि हमारी विचारधारा ये है, हम इस विचारधारा से सहमत हैं। अब वो अच्छी विचारधारा भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है, समर्थन वाली भी हो सकती है और विरोध वाली भी हो सकती है। तो वो विचारधारा, अब जैसे आजकल जितने भी आपके संचार मीडिया के जो भी संसाधन उपलब्ध हैं, जैसे व्हाट्सएप है, आपका ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, जो भी है नए ज़माने की जो भी संसाधन हैं आपके आसपास, उसमें आप क्या करते हैं, ऐसे ही चीज़ों को, ऐसे ही संदेश आप देते हैं। इसलिए आप लोग को बताना, सिखाना ज़रूरी हो गया, इसलिए पाठ्यक्रम में शामिल भी किया गया कि आप अच्छे से लिखना सीखिए। नहीं तो आजकल तो क्या है, लैंग्वेज ही बदल गई है। बच्चे कैसे कैसे मैसेज टाइप करते हैं, पूरा वर्तनी भी नहीं लिखते हैं। हिंदी तो लिखते ही नहीं, इंग्लिश में भी पूरी वर्तनी, पूरा अल्फ़ाबेट्स नहीं लिखते हैं, ठीक है। शॉर्टकट लिख देते हैं। टू लिखना है तो TOO ना लिख के टू लिख दिया, है ना, नंबर्स वाले टू लिख देते हैं। तो आजकल तो बच्चों को बहुत ही संक्षिप्तीकरण करने की आदत पड़ गई है। तो ऐसी स्थिति में आप संदेश लिखें तो कैसे लिखें, और ये चीज़ हम समझते हैं आपको इंग्लिश में भी होगा, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। तो आप एक अच्छा शुभकामना या संदेश, एक संदेश अच्छा लिखने की आपकी प्रवृत्ति बने।
अब जैसे संदेश कितने प्रकार के होते हैं। संदेश होते हैं जैसे शुभकामना संदेश है, किसी पर्व या त्यौहार से संबंधित कोई संदेश लिख रहे हो, या फिर आपका हो गया शोक संदेश है, कोई आपके घर में मृत्यु हो गई है, शोक संदेश लिख रहे हो, या फिर कोई व्यक्तिगत संदेश है आपका। व्यक्तिगत संदेश कोई भी लिख सकते हो, सहेली सहेली को लिख सकती है, सहेली सहेला को लिख सकती है ना। तो बहुत सारे साधन हैं उसके, बहुत सारे जो है बहुत सारे माध्यम है, लिख सकते हो आप। चलो आगे है व्यक्तिगत संदेश बता दिया था मैंने। सामाजिक संदेश, सामाजिक संदेश यानी कि समाज में क्या घट रहा है उसके संबंध में आप क्या सूचना या संदेश लोगों को देना चाहते हैं। तो बड़े जो लोग होते हैं, जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, उनका संदेश ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि लोग उसको पढ़ते हैं, फॉलो करते हैं, समझते हैं। तो इसलिए कोई भी संदेश लिखने से पहले उसकी शब्दावली पर विशेष ध्यान देना चाहिए। फिर क्या है मिश्रित संदेश, एक मतलब मिला जुला संदेश, जैसे आप भाईचारा, समरसता या इस तरह के भाव से भरे हुए जो संदेश आप लिखते हैं वो मिश्रित संदेश कहलाते हैं। अब आप संदेश जब लिखने चलेंगे तो किन किन बातों को ध्यान देंगे, संदेश में क्या क्या होने चाहिए, ठीक है। अब जैसे संदेश आप लिख रहे हो तो उसको सबसे पहला काम करो, उसे किसी बॉक्स में या गोले में या आकार उसका जो भी निश्चित कर लो आप, वृत्ताकार करना है, चौकोर करना है, उसी में लिखो। वैसे प्रायः चौकोर में ही लिखते हैं, ठीक है, मतलब चौकोर उसका आयताकार ऐसे बॉक्स बना दीजिए, उसके अंदर लिखिए। फिर उसके बाद संदेश की जब शुरू करें तो संदेश ऊपर संदेश शब्द जरूर लिखें कि स्पष्ट हो जाए कि हाँ कोई संदेश दिया जा रहा है। उसके बाद दिनांक लिखें और समय लिखें, ठीक है, दिनांक और समय लिख लो, नहीं लिखा है तो लिख लो, ठीक है, दिनांक और समय लिखें। फिर उसके बाद मुख्य विषय का जो वर्णन करें वो कम शब्दों में करें लेकिन प्रभावशाली करें। जो मुख्य विषय है आपका तो उसका वर्णन जरूर करें। ये नहीं कि संबोधन और हालचाल में ही आपका सारा 3, 4, 5 पंक्तियाँ निकल गई और उसके बाद मुख्य बात कह ही नहीं पाया आप। तो इसलिए आप बहुत संक्षेप में ऊपर की बातों को कहते हुए आप बीच में मुख्य विषय पर आ जाइए, क्योंकि देखिए 5 अंक का है तो आप कम से कम बहुत हद से आप 10 से 12 पंक्तियाँ ले सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है, 10 से 12 बहुत हुई 15, तो उतनी पंक्तियाँ मतलब आप शुरू से गिनिए। पहली पंक्ति हो गई जो भी आप जिसको भी संबोधन कर रहे हैं या जो सूचना दे रहे हैं, फिर दूसरी पंक्ति हो गई, उसमें स्थान हो गया, दिनांक हो गया, तीसरी हो गई, चौथी फिर थोड़ा सा औपचारिकता शुरू में हुई, फिर उसके बाद मुख्य विषय पे आ गए, फिर अंत में आपने समापन किया। तो इन सभी को मिला करके 13-14 पंक्तियों से आप ज़्यादा नहीं जाएंगे। मतलब आप एक घर में बैठ के अभ्यास कर लीजिए कि एक कॉपी का जो बोर्ड कॉपी का पेज होता है उसी पेज में पूरा आ जाए, पहली बात। दूसरी बात, नए पेज से इसको प्रारंभ करेंगे। ये नहीं कि आपका जो है प्रश्न संख्या 12 ख़त्म हुआ, उसके बाद 13वें में संदेश है और थोड़ी सी जगह बची है तो आप उसी में संदेश शुरू कर दिया, बिल्कुल नहीं। आप उस चीज़ को वहीं समाप्त करो, उतनी लाइन काट दो, मतलब ऐसे क्रॉस कर दो, फिर अगले एकदम नए पेज से आप संदेश लेकर शुरू करो। तो उससे क्या होता है, साफ सुथरा रहता है और आपको एक ही पेज पे पूरा आपका संदेश पढ़ते बन जाएगा, दृष्टिगोचर हो जाएगा। फिर आगे क्या करेंगे आप, अंत में जो संदेश लिखने वाले का नाम अवश्य लिखेंगे, किसके द्वारा संदेश दिया गया। फिर क्या है, संदेश लेखन की सीमा जो है 30 से 40 शब्दों में ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वही बात हो गई, 30 से 40 शब्द यानी चार पंक्ति में संदेश हो गया, बाकी 4-5 पंक्तियों में ऊपर से नीचे तक का जो आपका संबोधन है और समापन है उसे आप करेंगे। फिर चित्र भी बना सकते हैं आप, आवश्यकता है तो चित्र भी बना दीजिए, उसमें चित्रों का उपयोग कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त अगर कोई शायरी है, दोहा है, कविता की पंक्तियां हैं जो उस विषय से मेल खाती हों, उनको भी आप लिख सकते हैं, तो अच्छा एक प्रभाव पड़ता है। फिर क्या है, संदेश जो है सरल होने चाहिए, संक्षिप्त होने चाहिए और प्रभावशाली होने चाहिए। कम शब्दों में अच्छी बात, बड़ी बात कहने की क्षमता होनी चाहिए। क्योंकि आप देखते होंगे कि अब आपका समय जो है वो ज़्यादातर फेसबुक, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम का या ट्विटर का है।
तो उसमें शब्दों की सीमा, वैसे ट्विटर वगैरह में तो शब्दों की सीमा है, उससे ज़्यादा आप नहीं लिख सकते हैं। तो शब्दों की सीमा के कारण आपको बहुत कम शब्दों में बड़ी से बड़ी बात या अच्छी से अच्छी बात कहनी होती है। तो संदेश लेखन के लिए आप इन सब बिंदुओं पर ध्यान दीजिए और एक अच्छा सा संदेश लेखन बनाने का प्रयास कीजिए ताकि पढ़ने में वो संदेश प्रभावशाली लगे। तो इसमें जैसे आपने